उद्धव ब्रजरे पहुंचिले अद्भुत दृश्य देखती ब्रजरे छोटो छोटो ग्वाल झुंड झुंड ही लता भितर लुचि की बसंती प्रतिदिन और अपेक्षा करती कि आज कृष्ण आसिले आज कृष्ण आसिले संध्या ही जाए कृष्ण आसंती आसंती जानती माता यशोदा के पाख कहती मैया आज भी कन्हैया आसिले पुनः जाए सकाळ वसंत संध्या जाए प्रतीक्षा करती आज कृष्ण आसिले आज कृष्ण आसिले पुनः फेरी आसंती निराश थी सखा मैंने रथ देखिले रथ आसुचे अरे मन सुखा मधुमंगल कृष्ण आसीगले कृष्ण आसीगले कृष्ण आसीगले कही दौड़िले और जमी पाठ को जाकि देखिले नाई कृष्ण गले अन्य किए आसी सखा मान को उद्धव परिचय देते वो उद्धव जदुवंशी मानकर महामंत्री नंद बाबा एवं माता यशोदा भवन ये कोटी अच्छे मत बताओ उद्धव कहले उद्धव को सखा माने कहले उद्धव नंद बाबा एवं यशोदा भवन खोजवा ये अति सरल है ये जो नाला बही अच्छे ना ये नाला पछे पछे जा जो ये नाला आरंभ रही सेटा ही यशोदांकर भवन ये नाला सामान्य जल में प्रतिदिन सखी माने यशोदान को द्वार को जाती और प्रतीक्षा करती मैया आज कृष्ण आती और सब सखी मान रोदन करती ये सामान्य जल में ये सखी मानकर अश्रु ही प्रवाहित इतिहास उद्धव गले नंद भवन बाहर स्मशान समान ही जाए भीतर प्रवेश कले नंदावा नश्चंती और माता यशोदा कर दशा देखी उद्धव विचार कर ये निश्चित ही यशोदा केश मुकुलित ही वस्त्र अस्त वस्त ही कांदी कांदी माता यशोदा नेत्र लाल लाल गुंजा फल समान ही जाए अश्रु सुखी सुखी कपोत्र चिन्ह ही जाए नंद बाबा बार बार सांत्वना दियंती और माता यशोदा कहती बाबा चुप ही जाओ बहुत परिश्रम करके लाला को सुई जो गुड्डा जो कंढे सहित लाला खेलुले से गुड़िया को से कंढे डोली रे सोई बाल्य अवस्था रे जो पालना रे लाला को झुलौले माता यशोदा बार बार पल्ला झुलाती यशोदा हरि पलना झुला यशोदा हरि पलना झुलावे यशोदा हरि पलना यशोदा हरि नंद बाबा पहले उद्धव चुप ही जाओ शांत ही की यशोदा बार बार पलना झुलाए लाला को गीत गाए के सुआए नंद बाबा कहले यशोदा सुन यशोदा बाबा चुप ही जाओ केवे चंद्रमा मागुची केवे हाथी मागुची केवे कोण मागुची बहुत परिश्रम करके सुई मो लाला उठी जीव अरे यशोदा तू होश रे आ लाला तो केवे तो मथुरा जाई सरलाणी लाला कहीं पलना भीतरे देख खाली पलना पड़ी पुनः पलना देखिले स्मरण है लाला मथुरा चली गला यशोदा ये उद्धव आश्रम की मथुरा
उद्धव प्रणाम कले मां मु उद्धव कृष्णर सखा कृष्ण पुनः कृष्ण नाम सुने की माता यशोदा पुनः मूर्छित हो जाती कले उद्धव उद्धव तू ये मौन ही की बस देख संध्या हवा को आसलाणी मो लाला गाय चलिया में जाई छे वनको सखा मानको सहित एवे आसु आसु मागी मैया माखन दे मैया माखन मिश्री दे मु माखन मिश्री गरम करी के आने लाला आसु मागीगो दौड़ी ले माता यशोदा भीतर को नंद बाबा कहते देख उद्धव ये प्रतिदिन एम की पागल बढ़िया होची केबे पलना झुलौची केबे माखन मिश्री आणुची मु बार बार बुझौची यशोदा कृष्ण तो मथुरा चली गले कृष्ण तो मथुरा चली गले पुनः माता यशोदा आसिले पुनः चेतना आसिला नंद बाबा कहते देख यशोदा उद्धव आसचंती किछि भितरु खाइया पाई दे जो दिन तो कृष्ण मथुरा जाइछंती न माता यशोदा को घरे निया जड़ी और जो समय कृष्ण थिले कढ़ाई केबे चुलीर तळको ओलहो नथिला केबे पूड़ी केबे पकुड़ी केबे मालपुआ केबे कचौड़ी केबे लड्डू सकाळ रात्रि पर्यंत माता लागी तेरे भोजन रे कि केबे लड्डू मागिबो केबे मालपुआ मागिबो केबे कचौड़ी मागिबो कृष्ण गला दिनठू सखी माने आसी की माता यशोदा को भोजन करांती जबरदस्ती मुहरे ग्रास दे दे से ग्रास भी बाहरिबा ऊपरे मुख को बंद करी कि एक लोटी ग्रास भीतर को जाए माता यशोदा कहती भोजन करी मने भी का पाई खाइबा पुत्र तो मथुरा चली गला जहाँ पाई भोजन बनौतिली से पुत्र तो मथुरा गला का पाई माकर मिश्री बनेबी कोई लोखंड खीरा देवी मोका कोई लोखंड खीरा देवी मोका खाइबार पुत्र मथुरा खाइबार पुत्र मथुरा पुरा कोई लोकेश मथुरा कोई लोकेश मथुरा
कोला पुत्र बाहुड़ी रोइला उद्धव कर भेट है यशोदा को सवित माता को की चेतना है उद्धव को पई नंद बाबा दुग्ध मगेले और माता यशोदा खीरी बने के उद्धव को देले और नंद बाबा उद्धव को बसे के पचारे उद्धव मथुरा रे सब ठीक तो अछंती ना अक्रूर सात्यकी उग्रसेन जदुवंशी माने समस्त ठीक अछंती वसुदेव ठीक अछंती देवकी ठीक अछंती अब मुखरु पाणी बाहरनी कुंठित कंठ रे कहंती उद्धव कृष्ण ठीक अछि मैं कन्वा बलवा ठीक अछंती उद्धव कृष्ण के भी बूढ़ा बुढ़ी को विषय पचारे के भी वृंदावन विषय स्मरण तो करे ये गोवर्धन ये यमुना एक गाय की कथा के भी पचारे परस्पर पर दिन फेरी भी बनी कहला अब मथुरा ने मते कहिदेला कि बाबा मु वृंदावन जीविनी मथुरा रे रही कृष्ण आओ फेरी में किने उद्धव को माता यशोदा उद्धव को प्रणाम करन सुन उद्धव संदेश देवकी सो कहियो देवकी को जाए कि मोर संदेशा दो कि कृष्ण तारे ही पुत्र मु तो धाई नहीं कि मु लालन पालन करी मु कृष्ण रो माता हुए देवकी प्राप्त हो कही तेरे सुख को माखन रोटी भावे किंतु देवकी जानी नथिबो ताको बढ़िया बढ़िया व्यंजन देले भी ताको रुचे नहीं किंतु सामान्य माखन मिश्री टिके गरम करके दे दे प्रेम रे सुपाई दे सकाळु सकाळु ताको गरम गरम माखन रोटी दबो आ उद्धव देवकी कहि दो स्नान कला को मो पुत्र तनुआ खूब चंचल हुए गरम पानी आउ तेल हल्दी उमटन लेके गले से गरम पानी या उमटन देखी किसे पड़ाए से जहां जहां मांगे तहां तहां देले बहु परिश्रम तक स्नान कराए और उद्धव देवकी को पचारी हुए मथुरा के तो बड़ बड़ महल बड़ बड़ प्रसाद हम माता तो खूब दास दासी भी थिबे नौकर नौकरानी भी खूब थिबे हम माता तो देवकी को प्रणाम करी पचारी उद्धव जदि नौकर नौकरानी आवश्यकता थिबे तो ए नंद और यशोदा को नहीं जाओ केवल मुंह खोली को कहबो कि कृष्ण मोर पुत्र झाड़ू लगे की सेवा करिबु बस मेरे जियत जिया भरी देखो हरि हरदर की जोड़ी कृष्ण बलराम जोड़ी को नेत्र भरी की अवलोकन करिबु बिना कृष्ण को देखी क्या यशोदा शरीर में प्राण नहीं उद्धव खूब चेष्टा करे माता को बुझेगा कि माता आपण पुत्र परब्रह्म परमात्मा ताको सामान्य पुत्र भावंतु नहीं परे ही कथार ग्लानी है कि मु कहा को ज्ञान देउथली एक रात्रि निवास मले उद्धव अगले भोर है सखी माने भोर रु जमुना को पानी आनिया पे जाते और जमुना रु फेरला को नंद बाबा को द्वार में रथ देखिले भगवान तांकर ही रथ देकी पठेइथिले और उद्धव को भगवान पीतांबर देते कि उद्धव मोर कपड़ा पहने के जा रथ देखी कि सखी माने भाविले सखी कृष्ण फेरी गले कृष्ण आसी गले आसी की बेढ़िले सखी माने और उद्धव को देखिले कृष्ण कृष्ण सखा भगवान का पत्र लेके आसी सखी माने उद्धव को लेके जमुना पुलिन को पड़े जमुना तट को पड़े आ उद्धव को ठार से पत्र मांगे कि ले और से पत्र को पढ़ी में कौन
खंड 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 करके फाड़ी गले जेति की सखी थिले टुकड़ा टुकड़ा कर दो से पत्र को और के छाती रे नहीं लगाए कि नेत्र रे लगाए कि चुंबन करे उद्धव पचारी लाले पढ़ी तो तांत के पत्र रे चिट्ठी रे लिखा ही कोन उद्धव आमे कृष्ण को पढ़ी देले अब पत्र कोन पढ़िबो ए पत्र लिखिला बेल भगवान का स्पर्श ए पत्र को होईछि भगवान के एक दुई बूंद अश्रु ए पत्र रे पड़ी छी उद्धव ए पत्र रु भगवान पर सुगंधी बाहर छी ए पत्र छाती रे लगेले अनुभव होते जे कृष्ण को छाती रे लगे छी सखी माने उद्धव को नहीं भीतर को निकुंज भीतर को गले श्री राधा रानी का दर्शन हला उद्धव को उद्धव कहती सखी माने रोदन काई करू देखो कृष्ण कुआड़े जाई नहंती कृष्ण तो सर्वव्यापक परमात्मा भीतरे अंतरात्मा रूप रे परब्रह्म परमात्मा कृष्ण ही तो असंति देखो एक दिन नेत्र बंद करो नाक बंद करो और समाधिस्थ ही जाओ और समाधि रे जब मन स्थिर ही जीव इंद्रिय स्थिर ही जीव तो मन भीतरे ही कृष्ण को परमात्मा रूप रे दर्शन करो खूब ज्ञान देले उद्धव सखी माने कहती रे उद्धव मन ना भय मन ना भये रस बीस रे उद्धव मन ना भये रस बीस एक तो सो गयो श्याम संग एक गयो श्याम संग अब को सहित मथुरा चली गला द्वितीय मन आणिबो कोठू आराधना उपासना प्राणायाम इंद्रिय निग्रह को मन रे करियो और राधा रानी के सहित भेंट हैला गोटे भ्रमर आसिके राधा रानी के चरण रे बार बार गुन 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 भ्रम 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 करे और राधा रानी से भ्रमर को देखी चर्चा करती यह भागवत रे भ्रमर गीत बोली कहा जाए श्री बल्लभाचार्य पाद कहते से भ्रमर सामान्य भ्रमर नहीं राधा रानी पर चरण को चुंबन करता भ्रमर एक कृष्ण ही भ्रमर रूप रे असंति ये भगवान का भ्रमरावतार रही थी और से भ्रमर को देखी कि श्री राधा रानी कहती मधुपति तव बंधो मास प्रशांगिम सपज्ञा उच्च विदुलित माला कुंकुमस्पश्रुभिन्ना भवतु मधुपति स्तन मानिनीनां प्रसारम् यदु सदसि विरम्यम् यस्य दूतस्तमीद्रो। हरे कार्तिक मास रही बोले आश्रम रे भ्रमर गीत को लेके 7-8 दिन चर्चा है खूब सुकून रे मधुपर कीतव बंधु कीतव माने कपटी अरे कपटी रे बंधु जेमिति से श्याम सुंदर कपटी सेमती तू भी कपटी और से कपटी रे समाचार देनिया सिचु मास प्रशह अंग्री मोर चरण को स्पर्श करली जेमती भ्रमर तू गोटे पुष्प जाइए तार पराग ले जाओ और से पुष्प को छाड़ी के अन्य पुष्प को चली जाओ तेमंत कले दामोदर सेमती से कृष्ण भी कपटी भी स्थायी कला इस सखी मानकर प्रेम को नेला अब ब्रजवासी मन को छाड़ी के मथुरा चली गला
और एवं मथुरा सीमंतनी मानकर प्रेम को नौची। अरे भ्रमर तू कार समाचार नहीं किया थी से ये जन्म र कपटी नुहे से तो जन्म जन्म र कपटी भगवान पर नाना अवतार स्मरण करती श्री राधा रानी। मृगयूरिव कपीन्द्रम बिप्यते लुब्धधर्मा स्त्रियमकृतविरूपा स्त्रीजित कामया बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयत भांसवत्य तदलमसित सख्ये दुस्तर तत्कथा। मृगयूरिव कपीन्द्र, कपीन्द्र माने बाली। ये कपटी समस्त कहती कृष्ण चंचल और सब कोई कहे राम सुखी साधु, राम परम साधु मिले सपने छुअत छल नाही, राम केवे स्वप्न भी छल करती किंतु राधा रानी कहती कि राम अवतार भी एक नंबर कपटी थे। मृगयूरिव, मृगयु माने व्याध है। बाली सुग्रीव मझे झगड़ा दिला जदि मारिवार था तो ताल ठोकी के सामना युद्ध करके मारथान थे। मृगयूरिव लुची की मारी मेरे बाली को। देखो ये जो भगवान लीला करे, भगवान कहीं की लीला करे, राम अवतार कथा बाली सुग्रीव दुई भाई हाँ? किंतु भगवान कहले सुग्रीव मो दुई भाई भीतर चिन्ह पालो कोटा सुग्रीव और कोटा बाली सहज सर्वज्ञ परमात्मा चिन्ह पारिबेनी दुई भाई भीतर कोटा सुग्रीव और कोटा बाली। संसार में भी जण जण को घरे जाड़ा सा जन्म ही जाती होते कि नहीं, एकदम नाक नक्शा समान देखा जाए चिन्ह हुए नहीं दुई भाई भीतर फरक कार किंतु तथापि माता चिन्ह जाए कि नहीं, मो दुई पुत्र भितरे फरक अच्छी कि नहीं। दुई भाई थिले प्रयागराज रे दुई भाई पंडा थिले, ब्राह्मण थिले, पंडा थिले। तो गोटे जजमान गोटे सेठ आसिला प्रयाग रे और से सेठ कहिला मु ब्राह्मण सेवा करीबी और 1 लाख दक्षिणा देवी, 1 लाख सब दौड़िले मतलब दक्षिणा भाई किंतु गोटे शर्त अच्छी। कौन शर्त अच्छी, जो ब्राह्मण एका संगे 10 किलो रबड़ी खाइब से ब्राह्मण को 1 लाख देवी। 10 किलो रबड़ी खाया पड़ो तो सब ब्राह्मण में किए कहले 2 किलो, किए कहले 3 किलो, बेसी बेसी 5 किलो, 10 किलो किए खाइब। गोटे ब्राह्मण थे एकदम मोटा ताजा सेठ मु खाईदेवी 10 किलो, तू दक्षिणा तैयार रह, खाओ दक्षिणा देवी। तो से ब्राह्मण देवता को निमंत्रण करागला। से ब्राह्मण देवता आगे तो 5 किलो रबड़ी खाई गए। अब 5 किलो रबड़ी खाई सरला तो सेठ तो एक रहो मुट्ठी की दौड़ लगे क्या से, ठीक है दौड़ लगे क्या से हजम हो जाओ तापर 5 किलो पुनः खाई पहले पड़े बोली तो पड़े। अरे 1 लाख तो तू रखी छु पड़े भी पड़े तो जाओ। तो से ब्राह्मण दौड़ लगे कि आसिले अब पुनः 5 किलो खाई गले। तो सेठ कहला वाह आज भी एक ब्राह्मण हो 10 किलो रबड़ी खाई गले तो 1 लाख दक्षिणा गलत। और तापर प्रश्न कला कि ये ब्राह्मण देवता आगे 5 किलो आप खाइले तो दौड़ लगे कि आसे कि यदि जल्दी हजम भी हो गला और 5 किलो खाई गले। ब्राह्मण देवता को देख सेठ दक्षिणा तो मो पॉकेट को आसिला और चाहिए भी तो पाक फेरी बनी तो सत्य तते कही दूची आमे 2 भाई अच्छु बोले वृंदावन बिहार आमे 2 भाई अच्छु समान देखा जाऊ तो मु 5 किलो खाइली गंगा कूल नहीं आम घर सीधा दौड़ी घर को से रेडी थिला प्रस्तुत थिला आगरू मु घरे सोई पड़ली से आसिला अब 5 किलो से खाई गला दक्षिणा तो घर को ही दीवार अच्छी। तो 2 भाई प्राय घरे जाड़ा हेले भी माता पिता चिन्ह जाए और सहज सर्वज्ञ परमात्मा भगवान राम जे काउ उपरे आसिवा जयंत को चिन्ह गले इंद्रपुत्र जयंत और सेमती भी बाली रो गड़ारे सुनार हार अच्छी
और ये राजा इलेक्शन पर जो पक्ष जीती जाए तांकर चेहरा रे एकदम चमक आसी जाए और जे हारी जाए 32 वर्ष आयु व्यक्ति भी बूढ़ा देखा जाए, सब एज अंडरग्राउंड नहीं जाती सब। तो राजा कोटा और रंग कोटा चिन्ह हमारी, तथापि भगवान ये लीला कहीं की कली। आगे तो सुग्रीव को बाली खूब पिटिला प्रथम बार। देखो गुरु रो सम्मान सदैव हवा करता। अब सुग्रीव को भगवान पर प्राप्ति कहा कृपा रहेला, हनुमान को कृपा रहेला। नाथ सैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव अहि। हनुमान ही भगवान को नहीं की मैत्री करेले, गुरु तक तो हनुमान, किंतु सुग्रीव बार बार विचार करिए तो मोर मंत्री, तो हनुमान के प्रति व्यवहार ठीक करे और हनुमान के द्वारा प्रणाम आदि कराए। तो भगवान कहले गुरु के द्वारा सेवा करो तो दंड तो भोगिया करे पड़ी। ये गोटे भाव। आ गोटे भाव जे पर्यंत विधिवत सदगुरुदेव के द्वारा दीक्षा प्राप्त ही, कंठी तिलक वैष्णव संस्कार ही से पर्यंत भगवान स्वीकार करेंगे। प्रथम बार तो बाली को खूब सुग्रीव पिटिला, प्रभु बंधु न हो काल ये मोरा, ये काल ये मोर भाई में। तो लक्ष्मण को आज्ञा दे, लक्ष्मण या कंठ एक सुमन माल, मेली कंठ सुमन की माला। और संस्कृत व्याकरण में सुमन गोटे अर्थ तुलसी भी, सुमन माला माने तुलसी माला। ये भाव श्री रामभद्राचार्य कि लक्ष्मण लाल सुग्रीव कंठरे तुलसी माला भी नहीं दे, और सुग्रीव भगवान को प्रणाम कर ले एवं भगवान परस्पर्श कले और भगवान का हाथ रे शंख चक्र सब चिन्ह थाए, चिन्ह अंकित ही गला। भगवान को चरण धूलि द्वारा तिलक करे ले और हनुमान जी महाराज कान रे भगवान का मंत्र सुनाई दे सुग्रीव को। और तापर सुग्रीव जितने युद्ध करिया गले भगवान सुग्रीव रे उद्धार कले। कहवार तात्पर्य जे पर्यंत गुरु आश्रय नहीं की भगवान का चरणारविंद को जीव न जाए भगवान स्वीकार करोगे। वृंदावन बिहारी लाल की। तो व्याध समान बाली को मारी ले तो छाड़ो, ये क्षत्रिय दिले पुरुष को मार दे। ये शूर्पणखा स्त्रियमकृत विरूपान, शूर्पणखा सुंदर रूप देखी कि आकर्षित ही गला और विवाह प्रस्ताव नहीं किया सिला। भाई सुंदर रूप को देखी कि आकर्षित ही गला, दोष कौन? ना स्वयं विवाह कले, ना विवाह योग्य बंचू रखले, नाक कान काटी की छाड़ी देले। स्त्री प्रति भी आकर व्यवहार ठीक नुहे। अब बामन अवतार ही किया सिले, बलि द्वार रे 3 पद भूमि मांगिले, अब बलि का सर्वस्व नहीं गले और गरुड़ फांस रे बांधी देले बलि को। राधा रानी कहती ध्वान शब्द, ध्वान समझे काऊ, जेमती काऊ खाया पे दो व्यक्ति कोई कुंपे, सेमती ये कपटी ये छलिया जे यांकर आश्रय ने ताको ही दुख दियंती। वृंदावन बिहारी की जय। तो उद्धव पचारिले जदि एतिकी ही गाली दोछ, एतिकी ही खराब तो बार बार कृष्ण कृष्ण को ही कहीं कांदो छ। तरलमसित सख्ये दुस्तज स्तंगथाया। अरे उद्धव श्री कृष्ण तो छाड़ी के पड़ेले, कृष्ण कथा कृष्ण नाम ही तो हमारे प्राण, कृष्ण नाम को छाड़ी के कृष्ण कथा को छाड़ी केमती बंचीबो। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथादिनासन, मग्न मुद्धर गोविंद गोकुलम ब्रजनारवा। हे नाथ हे रमानाथ कही की सखी मन कांदन थी। उद्धव जाई से 2 दिन पे रहिया पाई और राधा रानी पर कृपा कटाक्ष पाई की 6 मास रह गए उद्धव। उद्धव भयो सुधव सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजाए डुगडुगी प्रेम बजायो ढोल। उद्धव प्रेम शिक्षा मिली गला। उद्धव आरती के भगवान को कहते निष्ठुर, अरे निर्दयी, ये बड़ी प्रेमी मान को छाड़ी के आप केमती मथुरा रे बसंती।
भगवान जानी गले उद्धव को राधा रानी की कृपा प्राप्त हो गला ज्ञानी थिले प्रेमी हो गले पूर्ण हो गले ये तो प्रेम की बात है जरासंध बार बार आक्रमण करे, बार बार हारी की जाए, अंतिम बार काल यवन को नहीं किया सीधा भगवान मथुरा द्वार निरायुध ही की छिड़ा है दाऊ दादा जरासंध सहित युद्ध करती काल यवन को नहीं कि भगवान मुचुकुंद गुफा भीतर प्रवेश कले मुचुकुंद शयन करिथिले मुचुकुंद को वरदान मिलिथिला जे आपण को निद्रा भांगिबो आपण को नेत्र फुलु फुलु आपण को नेत्र अग्नि रे भस्म ही जीव भगवान पीतांबर को मुचुकुंद को ऊपर घोड़े ले और जे कंदरा भीतर लुचि ले काल यवन आसी की लात मारी ला मुचुकुंद उठी की नेत्र खोलिले काल यवन भस्म ही गला प्रवर्षण पर्वत रे निया लगे गला जरासंध और से प्रवर्षण पर्वत ऊपर चढ़ी की विश्वकर्मा द्वारा समुद्र रे भूमि मांगी की भगवान द्वारिका निर्माण कले एवं समस्त जदवंशी मान को योग माया द्वारा रात्रि रे ही द्वारिका पहुंचे दिले एवं कृष्ण बलराम द्वारिका रे विराजमान कले बोल द्वारिका दाऊ दादा का विवाह
कुकिदमीकर पुत्री रेवती सहित है तेणु दाऊ दादा को रेवती रमण बोली कहा जाए। बोल रेवती रमण लाल की जय। कुंडिनपुर राजा भीष्मक कन्या राजा फिर भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका जवरानः। भीष्मक पुत्री रुक्मिणी तांकर विवाह शिशुपाल सहित ठीक करथिला। रुक्मिणी तांकर भाई रुक्मिणी भगवान को पत्र लिखिले 7 श्लोक रे पत्र लिखिले केवे द्वारिका जीवे तो आज भी द्वारिकाधीश को प्रतिदिन रुक्मिणी पर ही पत्र पढ़ा जाए। प्रतिदिन भगवान को आरती पड़े पंडा माने गोसाई माने ये पत्र पढ़ी के सुना की द्वारिकाधीश को ये पत्र प्रेम पत्र। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुनवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतुंगतापं रूपं दृशां दुष्मतां अखिलार्थलाभं त्वयाच्युत विशत चित्तमपत्रमं मे। प्रभु आपणकर महिमा को बार बार सुनी की मोर मन आपणकर चरणारविंद रे समर्पित है। हे कृष्ण यदि शिशुपाल आसिकी मोर वरण करिके नहीं पड़ेगा ताले रुक्मिणी सब जीव रुक्मिणी तो सदैव कृष्ण रही रहो। प्रभु मु कन्या पूजा पाई गौरी पूजा पाई जीवी से समय आपण आसिकी मोर हरण करिके नहीं पड़ेगा। से ब्राह्मण देवता जा हाथ रे रुक्मिणी चिट्ठी पठेइतिले तांको ही रथ रे बसैकी भगवान सीधा दौड़िले पछे पछे दाऊ दादा सेना नहीं आसंती रुक्मिणी गौरी पूजन करे आसंती गौरी पूजन करंती और गौरी पूजन करके गौरी को मांगती हे माता गौरी श्री कृष्ण को ही पति रूप में प्रदान करंतु। गौरी पूजन सरीला रुक्मिणी सहित मृगी समान होना कि कृष्ण आसिले की नहीं कृष्ण आसिले की नहीं। आहा गरुड़ जलधरे साक्षात द्वारिकाधीश पहुंचले माता रुक्मिणी को कोल भरी के कंठ में बसेले और समस्त देखो देखो रुक्मिणी को लेके जानती पछे पछे रुक्मी दौड़े अरे कृष्ण जदि देवकी दुग्ध पीयूष रही जा पहले माता दुग्ध को ललकारीला या तो प्रसाद दवा को पड़ेगा भगवान को ले ले रुक्मी अधा निश अधा दाढ़ी काटी देले मारिया के जाऊे रुक्मिणी हाथ धर देले प्रभु ये मो भाई क्षमा कर। दाऊ दादा पहुंची गले शिशुपाल देखला ये हल मुसर वाला दूर आसी गला तो दाऊ दादा कहले लाला तू रुक्मिणी को लेके द्वारिका जा मु यहाँ को संभालू छी। तो दाऊ दादा युद्ध संभाली ले और भगवान रुक्मिणी को लेके द्वारिका पहुंची गए। शास्त्रीय पद्धति रे रुक्मिणी के सहित भगवान का विवाह है। बोलो रुक्मिणी रमण लाल की जय। भगवान का गृहस्थ चर्चा ये सब चर्चा काली करेगा। भगवान महाराष्ट्र कले महाराष्ट्र भाव और महाराष्ट्र रस रही गला। बोल रास बिहारी गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे